हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडु सर्व में। आज हम इस वीडियो में क्लास 12वीं के राजनीतिक शास्त्र के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप अभी तक तुलसीदास एडु सर्व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएँ, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? आपसे पूछा गया है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। आपका अगला प्रश्न है, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? आपसे पूछा गया है धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। लेकिन 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आपसे पूछा गया है 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? आपसे पूछा गया है राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति फजल अली। आपका अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आपसे पूछा गया है भारत का अंतिम यानी लास्ट का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपसे पूछा गया है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1961 से 1966। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? आपसे पूछा गया है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन। आपका अगला प्रश्न है, मेघमोहन रेखा कहाँ है? आपसे पूछा गया है मेघमोहन रेखा कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1974 में। आपका अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील पर का उल्लंघन किया? आपसे पूछा गया है किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। आपका अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? आपसे पूछा गया है गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1971 का मध्य अवधि चुनाव। आपका अगला प्रश्न है, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? आपसे पूछा गया है नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? आपसे पूछा गया है संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1976 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? आपसे पूछा गया है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। आपका अगला प्रश्न है, शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है, बताना है शिवसेना कहाँ या फिर किस राज्य की क्षेत्रीय दल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। आपका अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? आपसे पूछा गया है सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिपको आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार
किस वर्ष लागू हुआ? आपसे पूछा गया है सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2005। आपका अगला प्रश्न है मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? आपसे पूछा गया है मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी बीपी सिंह। आपका अगला प्रश्न है तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपसे पूछा गया है तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्योति बसु। आपका अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन के सामने है 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सी घटना घटी? आपको बताना है कि 1992 में जो घटी वो कौन सी घटना थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए गोधरा कांड। आपका अगला प्रश्न है पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी शीत युद्ध से। आपका अगला प्रश्न है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुई? आपसे पूछा गया है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हवाना। आपका अगला प्रश्न है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? आपसे पूछा गया है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्सा संधि। आपका अगला प्रश्न है G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? आपसे पूछा गया है G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी विकासशील देश। आपका अगला प्रश्न है दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी कम्युनिस्ट देशों से। आपका अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन के सामने है संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? आपसे पूछा गया है संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 6। आपका अगला प्रश्न है ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोयक का मंत्र किसने दिया? आपसे पूछा गया है ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोयक का मंत्र किसने दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी गोर्बाचोव है उसका मंत्र है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुई? आपसे पूछा गया है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2001। आपका अगला प्रश्न है भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ ओसेनिक कार्य हेतु परमाणु समझौते का प्रबल समर्थन किया? आपसे पूछा गया है भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ ओसेनिक कार्यों हेतु परमाणु समझौता का प्रबल समर्थन किया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। आपका अगला प्रश्न है अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल घंटी को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आपका 31वां सवाल है दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। आपका अगला प्रश्न है कहाँ लिटेटे एक आतंकवादी संगठन है? यानी आपसे पूछा जा रहा है लिटेट जो है आतंकवादी है संगठन है वो किस देश का है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। यानी लिटेट जो आतंकवादी है वो श्रीलंका का है यानी श्रीलंका देश का है। आपसे
पूछा गया अगला प्रश्न है, वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया। आपसे पूछा गया है, वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, याल्टा। याल्टा जो है आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। आपसे पूछा गया है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान। आपका नेक्स्ट सवाल है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। आपसे पूछा गया है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरक्षा परिषद। आपका अगला सवाल है, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई। आपसे पूछा गया है, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1996। आपका अगला सवाल है, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। आपसे पूछा गया है, भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन। आपका नेक्स्ट सवाल है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। आपसे पूछा गया है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उदारवाद। उदारवाद जो है भूमंडलीकरण के विचारधारा पर टिका हुआ है। आपका अगला सवाल है और यह लास्ट सवाल है 40वां, जो आपसे पूछा गया है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। आप किसने कहा साम्राज्यवाद पूंजीवादी का अंतिम चरण है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेनिन। लेनिन का यह वचन था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।